नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आपका स्वागत है। और हमारे दाहिनी तरफ की खिड़की में एक अंतराल के बाद, छोटे से अंतराल ही सही, लेकिन एक अंतराल के बाद फिर से हाजिर हैं आप सभी के सुपरिचित ऋत्विक चट्टोपाध्याय। वही ऋत्विक चट्टोपाध्याय जो अक्सर सिर पर बैंडाना लगाकर रहते थे, लेकिन आज ऋत्विक दा अपने असली स्वरूप में आए हैं, लंबी यात्रा से आए हैं, थके हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमारा आग्रह स्वीकारा। इसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। आज हम इनको जबरन पकड़ कर ले आए हैं कि नहीं, बंगाल की टटका खबर भाई दर्शक आपके मुंह से सुनने को बहुत बेचैन है, इसलिए क्योंकि हमने बंगाल के चुनाव को लगभग 1.5 महीने अनथक कवर किया और उसमें ऋत्विक दा लगातार हमारे साथ बने रहे हैं। एक छोर पर लगातार इन्होंने एक, जो क्रिकेट की भाषा में कहूं, हालांकि मैं क्रिकेट के मामले में तंग हूं तो मैं पुराने जमाने के ही उदाहरण दूंगा, तो जो राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता था, तो वैसे ऋत्विक दा बने रहे। आज ये बाहर आए हैं अपने यात्रा से और इससे, तो बहुत बहुत स्वागत है इनका। और सीधे मुद्दे की बात पर करते हैं। महुआ मोइत्रा लंदन या कहीं और घूम रही थी, इधर बंगाल में अंडे चल रहे हैं, डंडे चल रहे हैं, अंडे भी चल रहे हैं, डंडे भी चल रहे हैं। एक बुलडोजर मॉडल था योगी जीवा का, उससे लोग परेशान थे। बंगाल में शुभेंदु दा ने एक रस्सी मॉडल, हाफ पैंट मॉडल निकाल दिया। बड़े बड़े पुष्पा नहीं झुकेगा, तीसमार खां सबकी कमर में रस्सी लगवा, उठक बैठक करवा दी, हाथ जोड़ के 3-4 दिन परेड निकलवा दी पुष्पा की। लेकिन महुआ मोइत्रा का बयान आया है कि मुझ पर कोई अंडा फेंकेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करेगा, हम सबका फोटो निकालेगा और हम पुलिस में जाएगा। अगर पुलिस एफआईआर नहीं करेगा तो हम हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट नहीं करेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद हम यूएनए चला जाएगा, एचआरसी। यूएन वाली बात मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं, लेकिन ये पागल लोग कुछ भी बोल सकते हैं। महुआ मोइत्रा को आखिर डर क्या है? क्यों उनको लग रहा है कि जनता उन पर अंडे फेंकेगी? क्या वह भी उसी जमात में शामिल हैं जिन पर अंडे फेंके जा रहे हैं? ऋत्विक दा, एक अंतराल के बाद आपका स्वागत। सीधे शुरू करते हैं महुआ मोइत्रा के इस डर से और इस अंडे डंडे और नई जुगलबंदी से। पहला टेक, ओवर टू यू दादा। सर्वप्रथम तो आपके प्यारे प्यारे दर्शकों को और आपको जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। और चूंकि हम बंगाल की धरती की बात कर रहे हैं तो माँ काली का नाम लेकर लिए बिना तो काम नहीं चल सकता। पीछे माँ काली हम सबको आशीर्वाद दे रही है, तो जय जय माँ काली। देखिए, ये इनके ही पाप हैं। कौन भूल सकता है कि इन्होंने अपने किसी गहरे मित्र के लिए अपने लोकसभा में जहां ये बैठती हैं उसका पासवर्ड और क्या कहते हैं आईडी अपना दे दिया था उन्होंने। उसके बावजूद भी वो चुन के आ गई थी। पब्लिक भी अजीब है। अब पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये बहुत बहुत बड़ी जो है ना, और जिसे कहते हैं कि फ्रॉड लोग। आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बताता हूँ। बंगाल में अंडों के दाम बड़े अजीब चल रहे हैं। जो जो नॉर्मल अंडा होता है ना, सामान्य वाला अंडा, वो 8 रुपए या 7 रुपए का मिल रहा है। सड़ा हुआ अंडा 15 रुपए बिक रहा है एक अंडा। आप समझ लीजिए कि क्या कर दिया है पब्लिक ने कि सड़ा हुआ अंडा जो है 15 रुपए बिक रहा है। अभी 2 दिन या 3 दिन पहले कुणाल घोष ने भी अंडे खाए हैं सड़े वाले, तो बहुत बड़बड़ा रहा था वो आदमी। जीता हुआ आदमी अंडे खा रहा है। तो इन लोगों के पाप है। और इनको क्या लगता है कि अगर पब्लिक मिलकर इनको अंडा मारेगी और ये जाकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे, हाई कोर्ट में, तो सुन लेंगे, उठा के पिटीशन कचरे के डब्बे में डाल दें, बोलेंगे क्या कूड़ा पिटीशन लेकर आए। इनका कर्म है। अभी भी इलेक्शन खत्म हुए 1.5 महीना हो चुका है, मतलब रिजल्ट आए हुए 1.5 महीना हो चुका है। इलेक्शन तो छोड़ दीजिए, रिजल्ट आए हुए 1.5 महीना हो चुका है। इनकी ऑफिस से वो कमैक स्ट्रीट में जो इन लोगों का ऑफिस है, काउंसलर्स के जो ऑफिस है, उनमें से भाई साहब बॉडी मसाजर, हेड मसाजर, उसके बाद वो जो स्ट्रेटनर होता है, ड्रायर होता है, उसके बाद किसने कितना चंदा कहां से लाखों में लिया वो सब निकल रहा है।
अभी वो बाबुल सुप्रियो के साथ भी हुआ, किसी ने पूछ लिया कि भाई उसका पूरा इंटरव्यू खत्म हो गया, फिर बाद में बोलता है हाँ देखते हैं क्या कर सकते हैं, तो बाद में वो बंदे ने पूछा आपका नाम, बोले आप कितने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, वो बड़ा बड़ा हिलेरियस वो वीडियो था, बोलता है मेरा नाम कुछ हरे सिंह है ऐसे करके उसने बोला है। तो मतलब इन लोगों की ये औकात हो गया। अब आप बता रहे ममता बनर्जी हॉकर्स के साथ प्रदर्शन कर रही थी, मुझे तो कल को लगता है कि वो क्या कहते हैं कहीं वो वहां खुद भी ना वो हावड़ा के स्टेशन के बगल में वो फूल वालों के साथ ना बैठ जाए, मतलब वो टोकरी वोकरी लेके, और उसमें सब्जी वब्जी ना बेचना शुरू कर दे। सवेरे 5 बजे जो हावड़ा में मजमा लगता है, सब लोकल ट्रेन से आते हैं वहां पर, आपने देखा होगा, आप कई बार कोलकाता गए हैं तो हावड़ा में जब आप कभी भी हावड़ा में उतरेंगे आप देखेंगे सब या सियालदा में सवेरे सवेरे सब वो टोकरिया में लेकर सब नहीं, बैठते हैं। लेकिन दादा एक यहाँ क्लैरिफिकेशन कर दूं दर्शकों के लिए, उनको कंफ्यूजन ना हो। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने तमाम इंक्रोचर्स को हटाया है, हॉकर्स और इस तरह के जो लोग हैं जो वैध हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबरन वसूली, जबरन कब्जा के जितने अड्डे थे, चाहे वो हावड़ा हो, चाहे वो आसनसोल हो, चाहे बर्दवान हो, इतना ही नहीं कोलकाता के काली घाट से लेके और भी अन्य गंगा घाटों पर सफाई अभियान भी चल रहा है, और इतनी गंदगी निकल रही है कि आंखें फटी की रह जा रही हैं लोगों की। हालांकि हमने तो वो गंदगी देखी है। जी कंटिन्यू दादा। कालीघाट की बात की, कालीघाट में भी तोलाबाजी को बंद करना चाहिए। वो तोलाबाजी ऐसी है, वहां के जो पंडे हैं वो लोग इतना बदमाश है, मैं क्या बताऊं आपको। तो इसको भी बंद होना चाहिए, और इस चीज को कई वहां पे श्रद्धालुओं ने वीडियो पोस्ट करके दिखाया। उसका पैसा किनके पास जाता था? कालीघाट का, वो जबकि शक्तिपीठ है। ये किसकी बदमाशी है? कौन ये सब करता है? 500 रुपए से शुरू करके 1000, 1500, 2000, 5000 रुपए लेते हैं लोग धर्म के नाम पे। और अभी तो मैं आया हूं एक जगह से, मैं उसके बारे में तो कभी किसी दिन और बात करेंगे। तो इस पर लोग रोक लगनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि ये जितने इलीगल टोल बूथ्स थे ये सब हट गए हैं, ये सब भाग गए हैं लोग, ये हटा दिए गए हैं। और आपके जो हॉकिंग जोन्स थे इलीगल उनको हटाया गया है। यहां तक कि कैनिंग नाम का एक स्टेशन है जहां से लोग सुंदरबन जाते हैं, तो कैनिंग स्टेशन में भी अनाउंसमेंट करके बोला जा रहा है कि अंदर जो हॉकर्स हैं वो अगर यहाँ पर जबरदस्ती का कमोशन और कियोस्क क्रिएट कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, प्लीज यहाँ से निकलिए आप। क्योंकि नेचुरल सी बात है, जो कम्यूटर्स हैं या जो 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 पैसेंजर्स हैं, जो पब्लिक है, उनके आने जाने में तकलीफ होती है। आप लोगों को इतनी समझ नहीं है। तो ये सब चीजें अभी चल रही है। यहाँ तक कि आप समझिए कासिम बाजार बाजार जैसे जगह पे, मुर्शिदाबाद जैसे जगहों पर भी स्टेशन में इतनी सफाई दिख रही है कि मेरी तो आंखें बाहर आ गई कि मुर्शिदाबाद वही मुर्शिदाबाद है, वहां से वो लोग भाग रहे हैं अवैध। तो ये देखकर मुझे बड़ी सुखद आश्चर्य हो रहा है। अच्छा, एक और चीज, अभी शुभेंदु ने कई सारे लुभावने उन्होंने योजनाओं की भी घोषणा की है। अब महिलाओं को फ्री बस राइड मिल रहा है, और वो अन्नपूर्णा भंडार से उनको 3-3 हजार रुपए भी जा रहा है। हालांकि उसमें भी कुछ तृणमूल वाले भी घुस गए थे, तो उनकी भी छटनी हो रही है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और अच्छा हो रहा है काम। लेकिन ये सफाई का अभियान जो है, जैसे आपने जिन जिन शहरों का नाम लिया, वहां पे भी होना चाहिए। क्योंकि बंगाल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत को दिशा दिया। फराक्का डैम है, बहुत बड़ा डैम है। अगर आप वो नॉर्थ बंगाल की तरफ दार्जिलिंग जाते तो फराक्का के ऊपर से जाता है वो, मालदा जो है फराक्का का, वो पूरा बहुत बड़ा ब्रिज है। तो उसको भी क्लीन करना बहुत जरूरी है। वो भी बहुत गंदगी उसमें आ गई है, क्योंकि तीस्ता विस्ता वो सब नदियों का पानी आ जाता है। और अभी 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 देखिए मानसून आ रहा है, वहां पे बारिश हुई है। तीस्ता नदी वो दार्जिलिंग और उधर साइड पे है कालिम्पोंग में, तो इतनी बारिश होती है कि रास्ते धंस जाते हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर करके रखा हुआ है दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और उधर साइड, उसको बहुत अच्छे से डेवलप करने की जरूरत है। क्योंकि एक जमाने में उसको क्वीन ऑफ हिल स्टेशन कहा जाता है, दार्जिलिंग इतनी खूबसूरत है, उसको पूरा गंदा कर दिया इन लोगों ने। दूसरा आपका ये, आप इधर आइए, ये दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है, दामोदर नदी जो है, वो एकदम झारखंड और बंगाल के मुहाने पे, उसको भी क्लीन करने की बहुत जरूरत है। ये प्रोजेक्ट बड़ाकर नदी पे है। ये सारे के सारी बड़ाकर नदी, और बड़ाकर नदी के साथ जो जुड़ा हुआ, जो बड़ाकर शायद से जो शहर है वो बंगाल में है, नदी शायद से झारखंड में है।
तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना पड़ेगा। कुछ मेरे बंगाली दोस्त अभी बीच में, मेरे बचपन के मतलब कॉलेज के बंगाली साथी से बात हो रही थी, मैं बोलूंगा कि ये लोग बड़े ओवर स्मार्ट है। अब उसने वोट दिया है 30 साल के बाद बीजेपी को, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे नौकरी एकदम से चुटकी बजाते ही मिल जाएगी, तो वो नहीं होने वाला है व्यालोक भाई। पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी अभी एक जूट मिल को इन लोगों ने फिर से चालू किया, रिवाइव किया, अभी अभी शुरू हुआ है, और उसमें 2000 कर्मचारी भी आए हैं। आप थोड़ा टाइम तो दो। अब टाइम दोगे देखोगे, आप हिंदुस्तान मोटर्स भी शुरू हो रहा है, आप टाइम दोगे देखोगे डनलप भी शुरू हो रहा है, आप टाइम दोगे तो बाटा और खादिम भी देखोगे शुरू हो रहा है। टाइम तो दो। एक जमाने में इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था बंगाल और कोलकाता, अब टाइम दो, देखो साल भर का टाइम तो दो एटलीस्ट। अभी से ये लोग बड़े ये मुझे सिर्फ मालूम है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी यहाँ रहेगी, लेकिन मुझे मालूम है चिढ़ होती है इन भद्र लोगों से। ये इंटेलिजेंसिया वाला जो ग्रुप है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और ये सारे देश में फैले हुए हैं ये लोग। ये सागरिका घोष कल देखिए किस तरह से नाच नाच के झगड़ा कर रही थी। ये अपने को पत्रकार कहते हैं। अभी बंगाल से बाहर चली गई है, क्योंकि वहां पे जो अंडों से जो पूजा की जा रही है इन लोगों की, तो ये उससे डर के ये लोग सब बाहर चले गए हैं कि कहीं को एक आध अंडा मेरे ऊपर ना आकर गिर जाए। और अभी तो सुनने में ये आ रहा है कि अंडा तो सिर्फ एक वो है, तृणमूल के लोग अगर नहीं सुधरे और इन लोगों ने अगर अपनी वो जिसे कहते हैं ना कि वो चढ़ा, ये बीच में वो भवानीपुर में कुछ संत जो है वो श्रीमद् भागवत गीता का वितरण कर रहे थे, तो उनको वहां के काउंसलर ने धमकाया था। उस काउंसलर को सड़े टमाटर मारे पब्लिक ने। आप सोचिए वो सड़ा हुआ टमाटर कितना कितना बदबूदार होता है, वो कितना महकता है, उसको फेंक फेंक के लोगों ने मारा। तो ये और इस तरह की चीजें हो रही हैं। अंडा तो खैर मैं क्या बताऊं, उसकी वो जब सड़ जाता है तो कितना गंदा उसका स्मेल होता है। लेकिन ये है कि पब्लिक राह दिखा रही है। जो आपने बोला था बंगाल पूरे देश को राह दिखाएगा, अब दिखा रही है। अब आप देखिए कई जगह पर तो टाइगर, लोटस, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई गालियां दे रहा है अपने ही लोगों को। तो ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज है भैया। और ऐसे समय पर हम लोगों को चुनावी नहीं, एक सामाजिक विश्लेषण, एक एक जो कहते हैं कि हमारा जो देश का विश्लेषण करने में बड़ा मजा आएगा। और उसकी शुरुआत अगर बंगाल से होती है तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। एक बात और बता दूं, बंगाल से एक और चीज की शुरुआत हुई परिपाटी की, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। वो कोलकाता से, मेरे ख्याल से कोलकाता से या शायद से शालीमार से चल के, वो हाँ हावड़ा से चल के अगले दिन कामाख्या तक जा रही है। उसको गुवाहाटी तक नहीं, कामाख्या तक में ही रोक दिया है। अब उसकी दूरी, शाम को 6 बजे आप वंदे भारत में बैठेंगे और अगले दिन 8:30 बजे आप कामाख्या होंगे, और ठीक उससे थोड़ी दूरी पर मंदिर है। तो पहला वंदे भारत स्लीपर जो है, वो सौगात जो है भारतीय रेलवे ने, अश्विनी वैष्णव जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और शुभेंदु दा ने, वो बंगाल को ही दिया है और आसाम से जोड़ दिया जी। नहीं तो केवल ऐसा नहीं है कि धार्मिक ही चीजें चल रही हैं, या ऐसा भी नहीं है कि केवल वेंडेटा चल रहा है। वेंडेटा तो मैं देख ही नहीं रहा हूं, ये तो पब्लिक आउटरेज है, लोगों का गुस्सा है जो दिख रहा है। अगर वेंडेटा होता तो अभी बनर्जी के खिलाफ इतना कुछ हो चुका है, 11 घंटे 8 घंटे की, उसको अभी तक शिक्षकों के पीछे धकेल देती सरकार, ममता बनर्जी को भी धकेल देती। लेकिन वो वेंडेटा में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी बहुत धीमा करके और धीरे धीरे चल रहे हैं, सारी जांच चल रही है और सारी प्रक्रियागत चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी आप देखिए कि 24 परगना में जो बंगाल 600 फैक्ट्री को बंद कर चुका था, वहां 1 महीना भी नहीं हुआ है। साउथ 24 परगना जिसको कहते हैं, दक्षिणी 24 परगना, वहां 273 मिलियन का नया प्लास्टिक उत्पाद निर्माण यूनिट शुरू हुआ है। हावड़ा में जालान इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में 216 मिलियन का एल्यूमिनियम अलॉय रॉड जो बनता है, उसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। फिर से साउथ 24 परगना में ही, दक्षिण परगना में ही 310 मिलियन का जूट और कॉटन बैग निर्माण यूनिट, जिसको इन लोगों ने बिल्कुल ध्वस्त कर दिया था। फिर हावड़ा में, मतलब मैं गिनाता चला जाऊंगा, फिर से 385 मिलियन का
कास्ट आयरन और डक्टलाइन आयरन फैक्ट्री शुरू हुआ है। अभी मोदी जाने वाले हैं। आज शुभेंदु अधिकारी ने योग यात्रा की और 20-21 जून को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कई सारे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। उसमें कृषि है, रेलवे है, ऊर्जा है, सामाजिक विकास है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं। बंगाल में पीएम किसान की नई किस्त जारी होगी। आप सोचिए, मतलब जिसको इन लोगों ने क्या किया हुआ था। इसके अलावा यहाँ तक कि आयुष्मान भी तो लागू नहीं था, अब जाके आयुष्मान लागू हुआ है। वो तो इन्होंने केंद्र की भाई कोई भी परियोजना जिसमें प्रधानमंत्री लगा हुआ था, पीएम लगा हुआ था, वो सब बंद थी। पीएम श्री, पीएम किसान, आयुष्मान भारत सबको बंद कर रखा था। लक्ष्मी योजना जो है वो ऐसा भी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, राजनीतिक वेंडेटा नहीं है, पॉलिटिकल वेंडेटा, राजनीतिक बदला नहीं ले रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। अगर वो लेते तो वो लक्ष्मी योजना को बंद करते। उन्होंने उसके अपात्रों को बाहर किया और अब मजे की बात है कि उसमें 2 लाख और महिलाएं जुड़ गई हैं अपात्रों को बाहर करने के साथ। तो फिर मोदी जब जाएंगे तो 3 स्वदेशी नौसैनिक जहाजों की कमीशनिंग होगी, औद्योगिक कॉरिडोर और टेक हब से जुड़ी घोषणाएं होंगी, नई रेलवे लाइंस होंगी, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होगा, कोलकाता सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, सिलीगुड़ी याद रखें, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम लोग भूल चूक में चिकन नेक कहते हैं। सिलीगुड़ी प्रोजेक्ट कॉरिडोर पहले ही केंद्र को सौंप चुके हैं बंगाल के मुख्यमंत्री। तो इतना सब कुछ चल रहा है और आप यकीन जानिए ऋत्विक दा के हम लोग जान ही रहे हैं, आप देखते ही हैं, बंगाल रोज खबरों में है। हमने सोचा था, हमने बिहार वाणी चलाई थी बिहार के चुनाव के समय, बिहार की टटका खबर। चुनाव के बाद हमने कहा कि ठीक है अब हम नेशनल इसको कवर करेंगे। बंगाल चैन नहीं लेने दे रहा है, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, कोई भी मुद्दा हो, और रोज खबरें। और एक एपिसोड तो आपको मिनिमम करना है, 2 भी करने पड़ सकते हैं। आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स प्लीज। बस मुझे खुशी है क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ ट्रैक चला गया था, काफी पीछे चला गया था, क्योंकि मैं बहुत दिनों तक राजनीति से और इससे दूर था, तो एक आध्यात्मिक उसमें था, यात्रा में। तो बंगाल को देखकर बहुत सुखद आश्चर्य हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यही नहीं, बंगाल में जो फिल्म उद्योग, जो टॉलीवुड है, उसके अंदर और मुझे लगता है कि शायद ऋत्विक दा के यहाँ कुछ कनेक्टिविटी की समस्या आ गई है, तो हम फिलहाल यहीं पर दर्शकों श्रोताओं एक विराम लेंगे, क्योंकि मूलतः जो बातें कहनी थी वो हो चुकी हैं। और अगर आपको इस वीडियो में तनिक भी लगा हो कि काम की बातें हुई हैं तो प्लीज इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। हम ऐसे ही समय समय पर और भी वीडियोस लाते रहे हैं। अगर आपको व्यालोकवाणी को सपोर्ट करना है तो QR कोड है और नीचे नंबर्स हैं, आप हमें इस नंबर पर इस QR कोड के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।